आपने मेरे से सवाल किया कि इंडियन नेवी ने एक बंदे की जान बचाई। ठीक है। उनका शुक्रिया अदा हमें एज अ नेशन करना चाहिए, सिर्फ मैं इंडिविजुअल नहीं बल्कि सबको करना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ वो कोई 22-23 जाने नहीं बचाई बल्कि 22-23 खानदान बचाए हैं। मगर ये है कि ये सिंगल साइड है। बहुत दफ़ा आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तान ने भी बहुत सारे जो मछेरे हैं इंडियन, उनका भी रेस्क्यू किया है। उसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं। अभी रिसेंटली आपने पाकिस्तानी नेवी का एक देखा होगा, उन्होंने भी जो है ना रेस्क्यू किया काफ़ी लोगों को। तो हमें एटलीस्ट जो है जो हमारी फ़ौज है उनको तो हम अप्रिशिएट करते हैं, बट जो दूसरे मुल्क में है अगर उन्होंने इंसानियत जो है इस चीज़ की बचाई है, 25 फैमिली जिस तरह आप बता रहे हैं, तो बिल्कुल हमें जो है ना इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये तो पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी हम जो है वो देखते हैं। और खाली पाकिस्तान ही नहीं, अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में, चाहे तुर्की को जब ज़रूरत पड़ी है तो इंडिया सबसे बढ़ चढ़ के आगे हाजिर हुआ है। श्रीलंका जब डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था तो इंडिया ने उसकी मदद की है। बेशतर जितने भी ममालिक हैं अगर नाम लिए जाएँ तो कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने कभी ना कभी इंडिया से मदद नहीं ली हुई। नाइबर्स गुड नाइबर्स बन सकते हैं। हम 47 से पहले एक ही थे अगर देखा जाए तो। इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए कि हम अच्छे एक हमसाये साबित हो सकते हैं दोनों मुल्क। 23 मार्च जो है उन्होंने एक सेलिब्रेट किया है, हमारा जो है तहरीक आज़ादी का जो दिन है वो उन्होंने सेलिब्रेट किया है। तो डेफिनेटली हमें भी चाहिए कि हम जो है इस चीज़ को अप्रिशिएट करें, क्योंकि बाउंड्रीज़ हैं, कल्चर्स हैं, बट अगर पार्टीशन है तो इंसानियत भी है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमें अप्रिशिएट जो है ना उस चीज़ को करना चाहिए। इसकी न्यूज़ है आज की, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि इंडिया ने हमें एक बहुत बड़े एहसान के नीचे दबा दिया। आज हमारे जो तकरीबन 23 के करीब जो मछुआरे थे वो शुमाली पायरेट, शुमाली डाकुओं ने अपने कब्जे पर ले लिए। तो इंडियन नेवी ने जाकर उनको छुड़ाकर हमारे हवाले कर दिया, हमारे 23 लोगों को। मैं अमीर खान हूँ, मास्टर हूँ इस लॉन्च का। अल इस्लाम बोर्ड है। 8 दिन है, मैं ईरान से निकल के आ रहा था समंदर। मुझे सोमालियों ने आई चेक किया हुआ है कल दोपहर 3 बजे। रात से इंडियन नेवी मेरे पीछे लगी हुई है इमदाद कुमक के लिए। पूरी रात इन लोगों ने मगजमारी की, जोर लगाया सोमालियों से। आज पूरी दिन, अभी दिन की 4 बजे होने वाली है, इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया। सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। तो अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने एक रेस्क्यू कर एक ईरानियन जहाज जिसके चालक दल पाकिस्तानी थे उनको सोमालियाई डाकू से बचा लिया। जब से यह न्यूज निकल के आई है तब से न केवल पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड मीडिया में भी यह छाया हुआ है। इंडिया जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और भारतीय नौसेना के गुणगान गाए जा रहे हैं। वैसे ये कोई एक दफा नहीं हुआ है, भारत ने कईयों जहाज को नौसैनिकों के मदद से सोमालियाई डाकुओं से छुड़ाया है। उसी क्रम में ये भी हाल में किया गया एक सफल रेस्क्यू ऑपरेशन रहा। नेवी ने 24 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद यह कारनामा कर दिखाया। वैसे पाकिस्तानी भाई दिन रात इंडियन को गाली देते रहते हैं, लेकिन जब से यह रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है तब से पाकिस्तानी इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाते नहीं थक रहे हैं। भारतीय नौसेना के पराक्रम और शौर्य की कहानी वैसे तो काफी ज्यादा है, पर इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ। पाकिस्तानी कट्टरपंथी हमेशा कश्मीर लेने की बात करते हैं और जब इंसानियत की बात आती है तो वे चुप हो जाते हैं। भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए यह इंसानियत भरा कारनामा कर दिखाया, जिसकी पूरी वर्ल्ड मीडिया में प्रशंसा की जा रही है और पाकिस्तान की आलोचनाएं हो रही। देखकर पाकिस्तानी हुक्मरान और पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल सन्न रह गई है कि अब वो इंडिया को लेकर क्या कुछ बयानबाजी करें, जब उनके ही देश के नागरिकों ने अपनी जान पर खेलते हुए इंडियन नेवी ने उन्हें बचाया है। पहले अरब कंट्रियां पाकिस्तानी जो कहते थे वही सुनते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है और वे अब इंडिया की सुनने लगे और पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। भारत के संदर्भ में पाकिस्तान हमेशा झूठा प्रचार करता रहता है, जिसको लेकर आजकल वर्ल्ड मीडिया पाकिस्तान की कोई भी बात को तवज्जो नहीं दे रहा है। इससे पाकिस्तानी हुक्मरान काफ़ी दुखी हैं कि जहाँ पे भी होता है वर्ल्ड मीडिया में इंडिया छाया रहता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इंडिया हम करते हैं जिसकी वर्ल्ड मीडिया में प्रशंसा की जाती है और पाकिस्तानी केवल झूठ का पिटारा खोलकर बैठता है। दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में भारत के इस साहसिक कार्य को लेके क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं। न्यूज़ है आज की, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि इंडिया ने हमें एक बहुत बड़े एहसान के नीचे दबा दिया। आज हमारे जो तकरीबन 23 के करीब जो मछुआरे थे वो शुमाली पायरेट, शुमाली डाकुओं ने अपने कब्जे पर ले लिए। तो इंडियन नेवी ने जाकर उनको छुड़ाकर हमारे हवाले कर दिया, हमारे 23 लोगों को। मैं अमीर खान हूँ, मास्टर हूँ इस लॉन्च का। अल इस्लाम बोर्ड है। 8 दिन है, मैं ईरान से निकल के आ रहा था समंदर। मुझे सोमालियों ने आई चेक किया हुआ है कल दोपहर 3 बजे। रात से इंडियन नेवी मेरे पीछे लगी हुई है इमदाद कुमक के लिए। पूरी रात इन लोगों ने मगजमारी की, जोर लगाया सोमालियों से।
आज पूरी दिन अभी दिन की 4 बजे होने वाली है। इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया, सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। हमारे कुछ मछुआरे, तकरीबन 23 के करीब मछुआरे शुमाली डाकुओं ने अपने कब्जे पर ले लिया था। तो उन्हें पता किसने छुड़वाया? इंडियन नेवी ने जाकर बड़े प्रोफेशनल तरीके से 12 घंटे लगाकर 12 घंटे की जवाबी हमलों पर एक दूसरे पर हमले किए शुमाली पायरेट्स ने इंडियन नेवी पर, और 23 लोगों को छुड़ाकर हमारे लोगों के हवाले कर दिया। कितना बड़ा जेस्चर दिया इंडिया ने। वो भी उन्होंने भी किया, हमने नहीं। उनका पायलट वापस कर दिया था अभिनंदन। सर देखिए, एक मैं यहाँ पर एक पीस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ पर शुमाली पायरेट्स जो हैं, शुमाली डाकू, वो अगर हमारे 23 लोगों को मार देते तो हम क्या करते? कुछ भी नहीं कर सकते थे। कुछ भी नहीं ना कर सकते थे। अगर उन्होंने जो काम किया तो अच्छा वो किया। बिल्कुल अच्छा किया। हाँ जी, हाँ जी, तो उन्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें। बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो हम सोच रहे हैं कि ट्रेड किया जाए, तो क्या उनका जो कुछ लोगों का ख्याल है कि ट्रेड से मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन इंडिया आपको अभी घास नहीं डालेगा। जब तक आप घुटने नहीं टेकेंगे, इंडिया आपको घास नहीं डालेगा। सर इंडिया ने कहा सबसे पहले दहशतगर्दी खत्म करो। नहीं, इंडिया नहीं दहशतगर्दी कर रहा। कौन साल में इंडिया करवा रहा है? शुरू अफगानिस्तान। अच्छा, हाँ जी। तो सर ये कहकर हम ये कहीं ना कहीं ये तो नहीं बताते कि हम कमजोर, इंडिया बड़ा ताकतवर है कि जो हमारी इंटरनल मामला में भी दखल अंदाजी करता है। हाँ है, इस वक्त अमेरिका उसके पीछे है, वो ताकतवर है, मानना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, वो बदमाशी करता है। तो हम कमजोर हैं? कमजोर नहीं है तो फिर हम की रोकते क्यों नहीं है? कोशिश तो कर रहे हैं। तो फिर कमजोर हुए ना, तब तो ये तो हो रहा है। कोशिश करते हैं, कमजोरी नहीं होती। बाज़ ममालिक दूसरे ममालिक तो को जब हमें इतना, आपको इतना पता, तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाके इंडिया को सजा क्यों नहीं, नहीं? ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल कोर्ट में जो वो कामयाब होगा जिसकी अमेरिका की आशीर्वाद हासिल होगी। तो हमारे अच्छा, आपको अमेरिका की आशीर्वाद हासिल नहीं है। अच्छा बात सुने, यहाँ पर इतने टाइम से हम अमेरिका से लेके खाते रहे हैं, अमेरिका ने हमें ऐड करते रहे, आज अमेरिका ही हमारे अमेरिका से एड क्या लेते रहे हैं? अमेरिका फायदा भी उठाता है पाकिस्तान से, ये नहीं है सियासी, मुआशी, फौजी तौर अपना आप बेचा तो फायदा तो उठाएगा। नहीं, फायदा हमने बेचा नहीं है, हालात ने मजबूर किया हुआ आपको। आप एक तरफ आपका अज़ली दुश्मन बैठा है, ठीक है, और अमेरिका और इंडिया के अज़ाम भी एक है पाकिस्तान के अगेंस्ट। वो कभी भी पाकिस्तान को पनपता हुआ नहीं देखेंगे दोनों। सर दुनिया हम पर ही साजिश करती है। दुनिया में इतने बड़े इस्लामी मुल्क हैं, सऊदी अरेबिया देख लें डेवलप, अच्छा आप मिडिल ईस्ट सारा देख लें डेवलप। उनके पास वसाइल हैं, आपके पास वसाइल की कमी है। आपके पास कोई तेल है? हमारे पास इखलाक की भी कमी नहीं है, हमारे पास रिलेशन बिल्ड करने की वो जो एक आपकी क्वालिटी होती है वो भी उसमें भी उनका शुक्रिया अदा हमें एज अ नेशन करना चाहिए। सिर्फ मैं इंडिविजुअल नहीं बल्कि सबको करना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ वो कोई 22-23 जाने नहीं बचाई बल्कि 22-23 खानदान बचाए हैं। मगर ये है कि ये सिंगल साइड है। बहुत दफ़ा आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तान ने भी बहुत सारे जो मछेरे हैं इंडियन, उनको भी रेस्क्यू किया है। उसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं। अभी रिसेंटली आपने पाकिस्तानी नेवी का एक देखा होगा, उन्होंने भी जो है ना रेस्क्यू किया काफ़ी लोगों को। तो हमें एटलीस्ट जो है जो हमारी फ़ौज है उनको तो हम अप्रिशिएट करते हैं, बट जो दूसरे मुल्क में है, अगर उन्होंने इंसानियत जो है इस चीज़ की बचाई है, 25 फैमिली जिस तरह आप बता रहे हैं, तो बिल्कुल हमें जो है ना इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये तो पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी हम जो है वो देखते हैं। और खाली पाकिस्तान ही नहीं, अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में, चाहे तुर्की को जब ज़रूरत पड़ी है तो इंडिया सबसे बढ़ चढ़ के आगे हाजिर हुआ है। श्रीलंका जब डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था तो इंडिया ने उसकी मदद किया है। बेशतर जितने भी ममालिक हैं, अगर नाम लिए जाएँ तो कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने कभी ना कभी इंडिया से मदद नहीं ली हुई। नाइबर्स है, गुड नाइबर्स बन सकते हैं। हम 47 से पहले एक ही थे अगर देखा जाए तो। इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए कि हम अच्छे एक हमसाये साबित हो सकते हैं दोनों मुल्क। 23 मार्च जो है उन्होंने एक सेलिब्रेट किया है, हमारा जो है तहरीक आज़ादी का जो दिन है वो। तो इस तरीके से भारतीय नेवी की इस साहसिक पूर्व कार्य की पूरे देश में जमकर प्रशंसा हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया यह सुनकर पूरी तरीके से सन्न हो रह गई है कि भारत ने तो हम पर एहसान कर हमें शर्मिंदा किया। पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान झूठ का पिटारा खोलकर भारत की हमेशा दिन रात बुराई ही करता रहता है और भारत को एक धोखेबाज देश की संज्ञा देता है। लेकिन भारत के इस साहसिकपूर्ण कारनामे से पाकिस्तान को अब कहीं मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल रही। वर्ल्ड मीडिया में पाकिस्तान को अब वैसे भी कोई तवज्जो नहीं देता, लेकिन इस कारनामे के बाद पाकिस्तान को अब मजबूर होकर इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाने पड़ रहे हैं। जिन 23 पाकिस्तानी नागरिकों को इंडियन नेवी ने बचाया है उनकी बड़ाई करते नहीं थक रहे हैं और वे लगातार इंडिया जिंदाबाद के नारे बुलंद कर रहे हैं। यह सुनकर पाकिस्तानी मीडिया को भी मजबूर होकर इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाने पड़ रहे हैं।
वैसे भारतीयों के द्वारा यह किया गया कोई पहला कारनामा नहीं है। इंडियन नेवी हिंद महासागर में ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन इन दिनों लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। क्रम में इस ईरानियन जहाज को, जिसके चालक दल पाकिस्तानी थे, भारत ने रेस्क्यू कर 23 पाकिस्तानी नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया और सभी सोमालियाई डाकू को गिरफ्त में ले लिया। दोस्तों, पाकिस्तानी हुक्मरान हमेशा वर्ल्ड मीडिया में कश्मीर कश्मीर का नारा बुलंद करते हैं और कश्मीर को लेने की बात करते हैं, लेकिन इंडिया ने बड़ा दिल दिखाते हुए इंसानियत का यह चेहरा वर्ल्ड के सामने प्रस्तुत किया, जिसको देखकर पूरी वर्ल्ड मीडिया इंडिया का गुणगान करते नहीं थक रही है। दोस्तों, ऐसे ताज़ा अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।